बहुत संक्षेप में इतनी बड़ी बात कह दी थी कि बाम साही द्वजो भुंजान षडमुत्रेद पुरोषक स्वल्प मैथुनाकारी च सतम वर्षाणि जीवती। इस सूत्र के माध्यम से बताया गया कि रोज बाहीं करवट लेकर के सोइएगा रात को। इस करवट के सहारे दिन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 बार भोजन कीजिए, इतना पानी पीजिए, कम से कम दिन में 6 बार बाथरूम के लिए जाएं। संसार की वासना के ऊपर कंट्रोल कीजिए। यहाँ ग्रंथाकार कहते हैं कि व्यक्ति 100 वर्ष निरोग होकर के ही जीवन जी करके जाएगा। क्रंडंतु विश्वे देवा आयुष्टे श्रद्धः सताम। जो हम ये पूजा पाठ आराधना करते हैं, अथर्ववेद में लिखा है कि देवता उस व्यक्ति को 100 वर्ष जीवन जीने का आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। आपकी लंबी आयु के लिए देवता कृपा का वर्षण करते हैं। और एक बात और निवेदित की गई थी, उसमें यह था, यदि कोई बीमारी हो गई है तो उसको परहेज के साथ उसकी औषधि जरूर लीजिए। पहलवान मत बनिए, बलवान मत बनिए कि हमारा कुछ नहीं होता। अथर्ववेद में लिखा है, वह लोग बहुत, उनको बुद्धिहीन कहा, उनको अविवेकी कहा, जो बीमार होने पर भी दवाई नहीं लेते। अविवेकी कहा उनको बुद्धि का दुश्मन कहा। स्पष्ट लिखा है, एक मैं आपको सूत्र बोल रहा हूं, बिना परहेज के ली गई दवाई कोई फायदा नहीं करती। लिखा है, बिना पिभेषजं व्याधि पथ्यादेव निवर्तते न तो पथ्य विहीनो यम भेषजानां सतैरपि। इस सूत्र का अर्थ है, आप पथ्य सेवन से आप परहेज करते हैं तो आप बिना औषधि के भी बीमारी को खत्म कर देंगे। और यदि आप परहेज नहीं करते हैं तो 100 प्रकार की दवाई लेने से भी रोग खत्म नहीं होगा। इसलिए कृपया परहेज के साथ जिएं। परहेज क्या है? जो अनावश्यक चीजें नहीं है खाने के लायक, उन्हें मत खाइए। ये परहेज है। जो हमें बीमार कर रही हैं उन चीजों को मत खाइए। क्या सुंदर बात कही है। स्वस्थ रहने के लिए, बीमार हम ना हों उसके लिए कुछ बातें बताई। हम बीमार क्यों होते हैं उसके लिए भी बातें बताई गई हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? महात्मा चरक ने अपनी संहिता में कहा है कि भोजन लगभग 25% बीमारी को पैदा कर देता है। 25% बीमारियां तो भोजन की गड़बड़ी से ही होती हैं। जैसे जरूरत से ज़्यादा भोजन करने पर भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, तला हुआ खाने से व्यक्ति बीमार हो जाएगा, बासा भोजन खाने से भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, मिर्च और मसालों का अधिक सेवन करने से भी व्यक्ति रुग्ण हो जाएगा, स्वच्छ जल के अभाव में भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा, हरी सब्जियों के अभाव में भी वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा। एक्सरसाइज के बिना, व्यायाम के बिना 25% और बीमारियां होती हैं। क्या है उसमें? बताया गया है कि प्रातः काल आप सूर्य उदय से पहले हम और आप नहीं जगेंगे तो बीमारियां अपना घर आकर के बना लेंगी। गांठों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। प्रातः सूर्योदय से पूर्व यदि बिस्तर न छोड़ा जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। सुबह जगने के तत्पश्चात थोड़ा बहुत न टहला जाए। हमारे ग्रंथों में चरक महात्मा ने तो ये कहा है कि 2 कोस व्यक्ति को रोज सुबह 1 कोस सुबह और 1 कोस का मतलब है 3 किलोमीटर। तो महात्मा चरक कहते हैं कि उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती तो सुबह और शाम दोनों को मिलाकर 6 किलोमीटर यानी 2 कोस की यात्रा करे। वह व्यक्ति करता नहीं है, इसलिए वह बीमार हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उसकी चर्बी बढ़ रही है उसकी। तो ये बीमारी के कुछ कारण हैं। इसमें यह भी बताया गया है 25% अपनी लापरवाही और 25% प्रारब्ध की वजह से भी यह व्यक्ति बीमार होता है। अब हम स्वस्थ रहें उसके लिए बड़ी अद्भुत बातें बताई गई हैं। सबसे पहले सुबह आप जल्दी सूर्योदय में, आप सूर्योदय से पहले जागिए। हाथ की हथेलियों को रगड़ें। जब इसमें से खूब गर्मी से निकले
तो इसको आप अपने चेहरे के ऊपर घुमाइए। आंखों के नीचे की कालिमा नहीं रहेगी, चेहरा आपका बिल्कुल निखारता हुआ बाहर बिल्कुल उभर करके आएगा। नित्य आप इन हथेलियों को ऐसे घुमाएं, खाली पेट नाखूनों को घिसें। समय से पहले आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। हाथ आगे करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों से कहिए कि भगवान ये हाथ किसी का बुरा ना करें, आप कृपा करें कि मुझे आज गरीब दीन दुखियारों की, माँ बाबू जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन